तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभज आदि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहे परम सुहावा। कुंभज आदि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। और इस प्रकार वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया, वे सब स्थान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र वहाँ चला आया, जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनिन कीर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। सकल ऋषि सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनिन कीर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। और इस प्रकार विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया, जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इन सब के स्थानों में गए। सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुर सरे पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुर सरे पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता।
और सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। और इस प्रकार फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भवरोग का अर्थात आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। सीता सहित अवध कहूँ, कीन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे, फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते।
फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भवरोग का नाश करने वाली है, अर्थात आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यूँ कहते हुए कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित जनु कीन्ह। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन्ह। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित जनु कीन्ह। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। और इस प्रकार यूँ कहते हुए कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।